हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनोज स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लगाएंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 5। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 4 तक करा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है, 3 घंटियां जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं, अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी। दोस्तों, इस टाइप के सवाल आप लोगों ने देखा होगा, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 घंटियां जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती है। सभी को एक साथ बजाना है तो हम ऐसा करते हैं, 30, 45, 60 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे 30, 45, 60 का। 30, 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा, जो इसकी वैल्यू होगी ना वो इस पे भी देखो, इस पे भी सेटिस्फाइड करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा। जब भी इस टाइप के सवाल हो, घंटी वाले सवाल हुआ करे ना, तो हमेशा उनका एलसीएम निकाला जाता है। 30, 45, 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 दूनी 30 होता है, 15 त्रिका 45 होता है, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 त्रिका 6 यानी 180 आ गया। 180 हमारा आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 180 हमारा सेकेंड आ गया। ये क्या है, सेकेंड। ये हमने एलसीएम निकाल लिया, सेकेंड आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रश्न में, अगर वे सभी दोपहर 1 बजे बजती है तो वे एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी। तो देखो सबसे पहले हम सेकेंड को मिनट में बदल लेते हैं। तो 1 घंटे में हमारे होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो सेकेंड से देखिए, अगर हमें 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो अगर हमें मिनट में बदलना है तो इसी में क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 मिनट। कितना आ गया, 3 मिनट। अब देखिए जो टाइम हमारा प्रश्न में लिखा हुआ है, वे एक साथ दोपहर 1 बजे बजती है तो वे एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी। तो उसी 1 बजे में से ये 3 मिनट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम बोल देंगे 1 बजकर 3 मिनट। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 1 बजकर 3 मिनट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। उम्मीद है समझ गए होंगे। जब भी घंटियों में टाइम अलग अलग दिखा हो, सबको पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा। प्रश्न में क्या था कि घंटे और मिनट में आंसर दिया है, तो पहले हम सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 60 से भाग कर देंगे तो 3 मिनट आ गया, और 1 घंटे में से 3 मिनट आगे ऐड कर देंगे तो रियल टाइम जो होगा 1 बजकर 3 मिनट, यानी 1 घंटा 1 बजकर 3 मिनट पे हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, एक साथ दोबारा बजेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, 4 अलग अलग एक सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर क्या बदलती हैं, यदि वे सभी क्रमशः 6 बजकर 10 मिनट यानी 00 यानी सेकंड लिखा हुआ है बजे एक साथ बदली थी, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो दोस्तों देखिए, जैसे इसके पहले वाला सवाल लगाया था उसी प्रकार से इसे भी लगाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ है ना, 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड। सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, 15, 18, 27, 30 का। 15, 18, 27 और 30 ये हमारा लिखा हुआ है। सबका टाइम अलग अलग, एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 पचे 15 होगा, 3 छंग 18 होता है, और यहाँ पर काटेंगे 3 पचे 15 और कितना आएगा, 3 27 होगा, और यहाँ पर 15 कम 15, 15 दूनी 30 होगा, ठीक है ना। अब इसको काट लेंगे 6 से, तो 2 त्रिका 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 होगा, ये 2 हमारा कट जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 त्रिका कितना होगा 18, 18 पंच 90, 18 कम 18, 18 9 27, 270। ये हमारा दोस्तों सेकंड में आएगा, किस में आएगा, सेकंड में आएगा। अब यहाँ पर देखिए घंटा, मिनट और सेकंड में टाइम दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है 6 बजकर 10 मिनट। तो सबसे पहले इसको मिनट में बदल लेते हैं, तो 60 से भाग कर देंगे। तो सब 60 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम ये भी तो ले सकते हैं, 4 मिनट 30 सेकेंड। कितना ले सकते हैं, 4 मिनट 30 सेकेंड। देखिए 4 मिनट, 1 मिनट में होते हैं हमारे 60 सेकेंड, तो 4 मिनट में कितने हो गए, 240। 30 सेकेंड ये, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 270। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो टाइम हमारा लिखा हुआ था 6 बजकर कितना लिखा हुआ था, 10 मिनट। इस तरीके से आपका लिखा हुआ था 00। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए 4 मिनट इसी में से बढ़ा देंगे और 30 सेकेंड बढ़ा देंगे, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, ये 6 बजकर कितना होगा, यहाँ 10 4 कितना होगा 14, और यहाँ पर 30, यानी 6 बजकर 14 मिनट 30 सेकेंड। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, और बिल्कुल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर पहला, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा 6 बजकर 14 मिनट और 30 सेकेंड, यानी पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू कर दिया और वो क्रमशः 4, 8, 10, 12, 18 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं।
एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार साथ में बजेंगी। देखिए दोस्तों, इसके पहले जो दो सवाल करवाए थे उसमें टाइम पूछ रहा था, इस टाइम के बाद कितनी बार होगा। बट इस सवाल में बोला गया है घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, यानी कितनी बार, वो टाइमिंग पूछा गया है कितनी बार, यानी 10 बार बजेंगी, 5 बार, यानी कितनी वो कंडीशन ऐसी होंगी। देखिए कैसे निकालेंगे, तरीका वही है। पहले देखिए, सबसे पहले हम सवाल में क्या करते थे, इसके पहले जो दो सवाल करवाया था एलसीएम निकालते थे, जो अंतराल दिया होता था, जो गैप दिया होता था। सबसे पहले इसमें भी वही करना है। 4, 8, 10, 12 जो लिखा हुआ है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 8, 10, 12 और कितना है 18 और 20 है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने का ट्रिक इसके पहले वाली वीडियो पे हमने बताया है, वहां पर आप देख सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 4 त्रिका 12, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18 होगा, और 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है ना। अब 2 से तो कटने वाला है नहीं, लेकिन 5 ये कट गया, और इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 होगा, 3 त्रिका 9 पच्चे 45 दूनी 90, 90 गुणे 4 करेंगे 360 सेकेंड आएगा। ये हमारा क्या आएगा 360 सेकेंड। अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ था शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब देखिए शुरू होने के बाद यानी 30 मिनट में पूछा गया है, सबसे पहले इसको मिनट में चेंज करिए। 360 लिखा हुआ है, 6 से भाग 60 से भाग कर देंगे, यानी कितना आ गया हमारा, ये 6 मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब प्रश्न में लिखा हुआ है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो इसी 6 से भाग कर देंगे तो आंसर आ गया 5 बार। ये हमारा फाइनल आंसर सही नहीं होगा। ठीक है ना। देखो जब भी ट्रैफिक लाइट हो या घंटियां हो, जो भी चीजें हो, ठीक है ना, जब ये बजना करा शुरू होने के बाद, शुरू होने के बाद जब मान लीजिए घंटियां बज रही होंगी अंतराल पे, इतने इतने के अंतराल पे, तो पहली जो कंडीशन होगी उसमें क्या होगा, सब एक साथ रही होंगी, सब एक साथ रही होंगी। ठीक है। उसके बाद अलग अलग डिफरेंट टाइम में बज रहा था, इसलिए इसमें से एक हम और ऐड कर देंगे, यानी इसका जो सही आंसर होगा 6 बार होगा। याद रखिएगा, पहली बार एक साथ बजने के लिए हमें किसी भी टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी गैप होता है एक बार बजने के बाद, जब ये अगला अगला लिखा हुआ था 4, 8, 10, 12, 18, 20, तब हम निकालेंगे, और यहां से आएगा 5 और एक और जोड़ देंगे, टोटल आंसर हमारा आ गया 6 बार। उम्मीद है समझ गए होंगे। ज्यादा दिमाग आप इसमें खर्च मत करिए, जो एलसीएम आए, जो टाइम दिया हो उसमें भाग कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा अगर ये मिनट में है तो इसको भी मिनट में निकाल लीजिएगा, और जितना आए उसमें से एक जोड़ दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर निकाल आएगा। जोड़ना मत भूलिएगा, अगर एक नहीं जोड़ेंगे तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का एक सवाल हम होमवर्क में देते हैं, आप घर पे लगाइएगा और उसको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा क्या होगा। चलिए सवाल ये है, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगे। दोस्तों ये सवाल होमवर्क में, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घंटियां वाला तो आप समझ गए होंगे किस टाइप से आपको लगाना है। अब इसके आगे देखते, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक आदमी के पास कुछ केले हैं, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 संख्या में केले देता है तो उसके पास 4 केले बच जाते हैं। यदि वह प्रत्येक को 10 या 12 केले देता है तो भी उसके पास 4 केले बच जाते हैं। आगे लिखा हुआ है पुनः यदि वह प्रत्येक को 15 या 16 केले दे तो भी उसके पास 4 केले शेष बच जाते हैं। उसके पास कम से कम कितने केले हैं। दोस्तों यहां पर सवाल में ध्यान दीजिएगा कि पहले दे रहा था 6 या 8 में 4 बच रहे थे, दूसरी बार में क्या हुआ कि 10 या 12 दिया तो भी 4 शेष बच रहा है, और तीसरी बार में जब 15 या 16 केले दे रहा तो भी 4 केले शेष बचते हैं। चक्कर क्या, सभी में 4 4 बच रहे हैं ना। इसका मतलब है जो ये संख्या लिखी हुई है ना 6 या 8 है, और आपका ये 15 या 16, 10 या 12, इन्हीं का एलसीएम निकाल लीजिए, जितना आए। और 4 केले कह रहा है भैया शेष बच जाते हैं तो 4 उसी में जोड़ दीजिएगा, 4 आपके बच जाएंगे। करना कुछ नहीं है, बस सवाल की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया, बाकी सवाल आपका एलसीएम वाला ही है। देखो पहले 6 या 8 लिखा हुआ है तो 6 लिख लो, 8 लिख लो, दोनों लिखा है ना, दोनों लिखना पड़ेगा। या लगा हुआ है 6 या 8, और आगे लिखा हुआ है 10 या 12 तो 10 या 12 लिख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है, 10 या 12 लिख लीजिए। आगे लिखा हुआ है 15 व 16 तो ये भी लिख लीजिए। अब इन्हीं का एलसीएम निकाल लीजिए, और सवाल में याद रखिएगा जब इसमें बोला था 4 शेष बचता है, इसमें भी 4, इसमें भी, तो जब भी सवाल इस टाइप का पूछा जाता है परीक्षाओं में तो शेष फल हमेशा बराबर देगा तभी आपका सवाल लगेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर शेष फल कुछ और दे दे, इसमें कुछ और कुछ और, फिर वो सवाल आपका नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 2 तिरका 6, 2 चौको 8, 2 तिरका 6, 2 पंचे 10, ठीक है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15,
और ये आएगा 2 तिरका 6, 2 अट्ठे 16, सिंपल है। 4 से काटेंगे तो ये तो कट गया, और 4 दूनी 8 होता है। और देखते हैं 5 से काटेंगे तो ये कट गया, 2 पंचे 10, 10 चौको 40, 40 गुणे 6 करेंगे ना तो 240 आएगा। कितना आया? 240। अब प्रश्न में क्या बोला था? लिखा हुआ है 4 केले शेष बच जाते हैं, तो 4 इसी में से और हमने बोला था ऐड कर देंगे, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 244 आएगा। तो बोला गया है कम से कम कितने केले हैं, तो कम से कम कितने केले हैं? 244, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सी नंबर। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर जो है गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर जो है डबल टोंड दूध है। अच्छा, यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि प्रत्येक डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी दो तरीके के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या कितनी होगी? अब देखिए दोस्तों, दूध विक्रेता है, 3 प्रकार के उसके बाद दूध है, एक गाय का है, एक टोंड का है, एक डबल टोंड का। चलिए ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं 21 लीटर, उसके बाद दूध 3 प्रकार के, 21 है, 22, 42 है और 63 है। अब देखिए 3 प्रकार के उसके बाद दूध है दूध विक्रेता के पास, तो मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं कि कितना, जो मान लीजिए बर्तन है, एक बर्तन में मैक्सिमम दूध कितने लीटर आ सकता है, तो मैक्सिमम कितना आ सकता है? मैक्सिमम यानी इनका मासा निकाल लेंगे। जब इनका मासा निकालोगे तो कितना आएगा? 21। यानी हम ये कह सकते हैं 21 लीटर जो है, 21 लीटर जो दूध है मैक्सिमम हमारा एक डिब्बे में आ सकता है। ठीक है। अब ये 21 लीटर हमें दूध फिल करना है मान लो, तो एक ही डब्बा जरूरत पड़ेगी, यानी 21 में अगर 21 का भाग दोगे तो कितना आएगा? एक डब्बा। एक डब्बा हो गया। 42 मान लीजिए लीटर है और 21 लीटर एक डिब्बे में आएगा, तो 42 लीटर के लिए कितना डब्बा में जरूरत पड़ेगी? 42/21 यानी 2 डब्बे। 63 लीटर मान लीजिए दूध है, एक डिब्बे में 21 लीटर आएगा, तो 63 लीटर के लिए कितने डिब्बे जरूरत पड़ेगी? इसमें भी भाग कर देंगे, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी कुछ था ही नहीं। टोटल कितने डिब्बे जरूरत पड़ेगी? 3, 2, 5 और 1, 6। देखो 6 का ही लिखा हुआ है और बिल्कुल लिखा हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको लगाना था। अगर आप ये सवाल की लैंग्वेज अगर समझना सीख गए, पढ़ना सीख गए, तो आप सवाल सेकेंडों में लगा लेंगे। नहीं समझ पाए तो फिर आपका नहीं लग पाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखते हैं। लिखा हुआ है एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वो ये भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो, तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है? तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, 10, 15, 18 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10, 15, 18 और 20 का एलसीएम निकाल के बताइए जल्दी से कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 3 त्रिका 9। इस तरीके से कर लेते हैं। 2 त्रिका 6, 6 त्रिका 18, 180 आ गया। कितना आ गया? 180। यहां पर देखिए प्रश्न में 180 ऑप्शन तो दिया है, लेकिन ये गलती से इसको टिक मत करिएगा। देखो इन्होंने पेपर वाले क्या करते हैं, पहले ऑप्शन में लिखते हैं जानबूझ के, क्योंकि अगर हल्की नजर में देखा कि 180 आया, ऑप्शन देखा टिक मार दिया, और वहीं से गलत हो जाता है। प्रश्न में ये भी तो पढ़िए, लिखा हुआ सेना जो है ठोस वर्ग के रूप में कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है वर्ग के रूप में। अब यहां पर बताइए 180 में से ऐसी कौन संख्या का मल्टीप्लाई कर दें जो पूर्ण वर्ग संख्या बना दे? 2 करोगे कभी नहीं बनाएगा, 3 करोगे नहीं बनाएगा, 4 करोगे नहीं बनाएगा, 5 का कर दो, देखो बना देगा। 5 शून्य शून्य, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5 4 कितना होता है? 900। यही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है आगे इसी के, और इसका जो सही आंसर होगा 900 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, सी नंबर। इस तरीके से आपको लगाना था। ठीक है ना। जब भी इस टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बोलेगा तो पूर्ण वर्ग देख लीजिएगा, 900 ही आपका आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना था। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कॉलेज में 5 हॉबी क्लब हैं, फोटोग्राफी, नौका विहार, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिकी और बागवानी। ठीक है। बागवानी दल क्या करता है? प्रत्येक दूसरे दिन एकत्र होता है। इलेक्ट्रॉनिकी जो दल है प्रत्येक तीसरे दिन एकत्र होता है। शतरंज दल जो है प्रत्येक चौथे दिन एकत्र होता है। और नौका विहार जो है दल प्रत्येक 5वें दिन एकत्र होता है। और फोटोग्राफी जो दल है प्रत्येक 6वें दिन एकत्र होता है। तो बोला गया है 180 दिनों में सभी पांचों दल एक ही दिन में कितनी बार इकट्ठा होंगे? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले ये जो 5 है ना हमारे हॉबी क्लब,
पहला आ रहा है दूसरे दिन, तीसरे दिन, या चौथे दिन आ रहा था, या पांचवें दिन, और ये छठवें दिन। सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है। इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4 होगा, 2 तिरका 6 होगा, और ये भी कट गया, 5 दूनी 10, तिरका 5 दूनी 10, तिरका 30, 30 दूनी कितना होगा 60। ठीक है ना, एलसीएम हमको पता चल गया 60 आया है। प्रश्न में लिखा हुआ है 180 दिनों में, 180 दिनों में पूछे ना, कोई दिक्कत थोड़ा है, ये जो आया इसी से भाग कर दो तो कितना आएगा 3 बार। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया था पांचों दल एक ही दिन में कितनी बार एकत्र हुए, कितनी बार एकत्र हुए, 3 बार एकत्र हुए। 3 देखिए कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएम के जितने भी सवाल आपके बनते थे, शायद हमने 5 पार्ट में इसको कवर कर डाला है, और आप पूरे वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से। कोई भी सवाल लगभग छूटा नहीं है, हमने सब करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।